पाकिस्तानियों को भड़काएंगी और तुम अपने घर के बाहर नहीं निकल पाओगे, ये तारिक फतेह साहब ने बोला था। 2017 में किसी भी सिख भाई की फोटो लगा के एक झूठा ट्विटर आईडी बना के ये पाकिस्तानी जहर घोल रहे हैं। पाकिस्तान लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो, और इसका फायदा पाकिस्तानियों ने उठाया। उन्होंने भी हाथ में तिरंगा उठाया, उनको क्या फर्क पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों तारिक फतेह साहब का देहांत हो गया है। मैं पहली बार उनसे मिला 2016 में। उस वक्त मैं रिपब्लिक टीवी में कंसल्टेंट नहीं था। मैं 2017 मार्च में मैंने ज्वाइन करा था। उसके पहले तारिक फतेह साहब आए थे और बड़े धूमधाम थी उनकी और हर एक टीवी स्टूडियो में। तो 2-3 बार मैं उनसे मिला और फिर मुझे याद है, इज अ वेरी वार्म मैन। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई जो उन्होंने बात कही थी, लेकिन ही वाज ऑलवेज अ वेरी वेरी वार्म मैन एंड आई रिमेंबर हिम वेरी फॉन्डली। उन्होंने एक बात बोली थी मुझे। उन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा होगा कि जो तुम्हारे देश के खिलाफ ताकतें हैं वो हिंदुस्तानियों को भड़काएंगी और तुम अपने घर के बाहर नहीं निकल पाओगे। ये तारिक फतेह साहब ने बोला था मुझे 2017 में। मुझे याद है वो आए थे और रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत के किसी उसमें आए थे, डिबेट में या पैनल का हिस्सा बन के कुछ था उनका। तब उन्होंने बात बोली तो मैंने बोला, सर क्या बात कर रहे हैं, भारत में रूल ऑफ लॉ है, संविधान है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो मुझसे कहते हैं, मेजर आप जानते नहीं हो। मैंने बोला, क्या नहीं जानता हूं सर, यहीं पे पला बड़ा हूं भारत में। एक ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने घर के बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम्हें बहुत परेशानी होगी। तारिक फतेह साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बात सच निकली। शाहीन बाग हुआ और घर से तो हम क्या ही निकले, इतनी प्रॉब्लम थी। ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो मैं अभी इस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी शाहीन बाग के दौरान। आम लोगों को सड़कें ब्लॉक कर दी और दिल्ली में आप जानते हैं एक कार खराब हो जाती है तो आधे घंटे का ट्रैफिक जाम लग जाता है। यहां पे तो साल भर के लिए पूरा एक मेन आर्टीरियल रोड ब्लॉक कर दी थी। और ये तारिक फतेह साहब ने बहुत पहले मुझे बता दिया था। फेस टू फेस हम लोग बैठे थे, कहीं सुनी बात नहीं। तारिक फतेह साहब ने मुझे बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा और वो दिन आया। खैर दोस्तों, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। मैं उनके टच में था, बहुत अच्छे आदमी थे और भगवान उनकी आत्मा को शांति थे। अपने आप को पाकिस्तान बॉर्न जरूर थे, लेकिन अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे, भारतीय कहते थे और गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूं। दोस्तों एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, ये बात समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ये समझने वाली बात है और दिल पे उतारने वाली बात है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि दुनिया भर में लोग, खासतौर से भारतवासी, दुनिया भर में तो है ही, लेकिन खासतौर से भारतवासी इस चीज का विश्वास कर लें कहीं ना कहीं कि सारे जो सिख हैं वो खालिस्तान में बिलीव करते हैं। अंदर ही अंदर सारे सिख जो हैं, ऐसा आईएसआई चाहती है, आप विश्वास करें कि वो खालिस्तानी है। ये चीज बिल्कुल झूठ है, ये फ्रॉड है, ये 420 है, ये 2 नंबरी है। लेकिन फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेक ट्विटर अकाउंट्स, फेक इंस्टाग्राम, फेक फेसबुक, फेक यूट्यूब वीडियोस, इन सब के जरिए आप देखिएगा, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं आएगी, लेकिन सोशल मीडिया में रोज कुछ ना कुछ, ये हो गया। अब देखो वो सरदार जी हैं, उन्होंने क्या बोल दिया भारत के खिलाफ। कभी आप पीछे जाइएगा, उसको इन्वेस्टिगेट करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है खालिस्तानी है तो है, 2-3 हैंडल तो मैंने पकड़े हैं जो कि पाकिस्तानी है। उसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है पाकिस्तानी है, उसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि ही इज नॉट इंडियन, ही इज पाकिस्तानी। लैंग्वेज का फर्क है ना, आपको पता लग जाता है अगर आप उस दिमाग से देखते हैं या उनको जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी सिख भाई की फोटो लगा के एक झूठा ट्विटर आईडी बना के ये पाकिस्तानी जहर घोल रहे हैं, पाकिस्तानी आईएसआई जहर घोल रही है। इनके ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि जिस दिन हिंदू और सिख भाई के बीच में दरार पड़ गई ना, पाकिस्तान जीत जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। जिस दिन हिंदू और सिख भाई के बीच में दरार पड़ गई, पाकिस्तान जीत जाएगा। और उनको जीतने नहीं देना। वो आज तक नहीं जीते, उनकी आदत ही नहीं है जीतने की। भगवान ना करे अगर वो जीत गए, भगवान ना करे अगर वो जीत गए, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। वो तो सरेंडर वाली कौम है, जीतने वाली कौम थोड़ा ना। तो लेट देम लूज।
उनका जो इतिहास है वो भगवान करे, ऊपर वाला प्रभु करे कि वो दोहराते रहें, सरेंडर पे सरेंडर करते रहें। अच्छा जी, हामिद मीर एक बहुत फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। छाती पे 2 गोलियां खाई हैं हामिद मीर ने सच के लिए। हामिद मीर का ये कहना है, उन्होंने इंटरव्यू उनका हुआ और ये जो इंटरव्यू हुआ उसने, इस इंटरव्यू के दौरान नसीम जहरा हैं, एक बड़ी सीनियर सहाफी हैं वो भी, और नसीम जहरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कोट करा। न्यूज 24 HD करके एक चैनल है, उसमें था, और ये 2-3 दिन पुरानी चीज है, लेकिन इसमें नई नई चीजें ऐड हो रही है ना, इसलिए मैं आपको फ्रेश चीज बता रहा हूं बिल्कुल। हामिद मीर ने यह बोल दिया कि साहब बाजवा साहब ने बोला उनके सामने, हामिद मीर के सामने, वो कह रहे हैं कि कहीं सुनी बात नहीं है, मेरे सामने बोला है जनरल बाजवा ने कि साहब ऐसा है कि हमारे पास, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, ठीक है, हमारे जो ट्रूप्स हैं, जवान हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि कश्मीर के लिए हम भारत से लड़े। बहुत पहले अपने वीडियोस में मैंने एक बात बताई थी ना कि इनकी कोई डील हुई है, कुछ तो समझाया है मैंने। अगर आप जाएंगे बहुत पहले मेरे वीडियोस देखेंगे, मुझे हर समय लगता था कि पाकिस्तान जो यार कश्मीर 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 करता है, मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, आप 5 साल के बर्थडे पार्टी में बुलाइए किसी पाकिस्तानी को, 5 साल के बच्चे के ना बर्थडे पार्टी में बुलाइए, उसमें भी कश्मीर कश्मीर करेगा, फिलिस्तीन करेगा, उसको और कुछ आता ही नहीं है। वो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना है ही नहीं इनके पास यार, इन्होंने बचपन से सीखा ही नहीं। जैसे ही बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये कहते हैं हम सब जिहाद करेंगे टू यू, ये ऐसा गाना गाते हैं। पाकिस्तानियों को नहीं पता है कश्मीर और फिलिस्तीन के अलावा, इस पूरी कौम को मैं कह रहा हूं, ये पूरी कौम गुनहगार है इसमें, इनको इसके बारे में, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। अब इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इन्होंने क्या करा है कि ये जो कमर जावेद बाजवा है, इसने, और ये एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो क्योंकि हम भारत के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो दुनिया भर की चीजें। कमर जावेद बाजवा का ये स्टेटमेंट है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं छोटी सी, ठीक है ना, स्मॉल थिंग आई वांटेड टू से, आप खुद सोचना इसको। पाकिस्तान इसलिए दोस्ती करना चाहता है भारत से क्योंकि टैंकों में तेल नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है। वो इसलिए अमन और शांति नहीं चाहता भारत से या भारत के साथ, क्योंकि वो दिल से चाहता है। और यही बात मैंने चाणक्य डायलॉग्स में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी कही थी। आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि जिस दिन पाकिस्तान के पास 10 अरब से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे और यह समस्या टल जाएगी जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है, जिससे पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान फिर जिहाद करेगा। याद करिए, बोला था कि नहीं बोला था? वही चीज इन्होंने बोल दी आज, सेम चीज, बात वही है। बात यह कह रहा है, पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ यह बात कह रहा है कि साहब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए दोस्ती कर लो। यानी कि अगर कल तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अटैक करते, यह नियत है। आप इस स्टेटमेंट को, सब लोग ये कह रहे हैं कि अरे बाजवा ने दोस्ती का हाथ करा दिया, और वो कह रहा था कि बाद में फिर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे कई दिन। किसी ने तो ये बोल दिया कि वो कटास राज मंदिर में नरेंद्र मोदी जी को 7 या 8 दिन रहना था, वहां पे पूजा करने। 7-8 दिन मोदी जी रहते कहीं पे, वो 7-8 घंटे नहीं रहते कहीं पे। पर पाकिस्तानी आदत है ना फेंकने की, लंबी लंबी लाहौरी, तो लाहौरी आदत से बाज नहीं आए। इन्होंने क्या करा है कि ये पूरी बात आपको चूरन बेचने की कोशिश करी कि भाई ये इसलिए हम भारत से चाहते हैं, हम इसलिए भारत से दोस्ती चाहते हैं क्योंकि लड़ने की क्षमता नहीं है यार। अगर लड़ने की क्षमता होती फिर हम बताते, फिर हम भेजते लश्कर और जैश के आतंकियों को। आप समझ रहे हैं बात? ये माइंडसेट है, और इस माइंडसेट के खिलाफ मैं, और इस माइंडसेट से रादर मैं आप सब लोगों को आगाह करता चला आया हूं। जब भी ये जो पूरा ना आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, यूट्यूब के वीडियोस, भारत पाक दोस्ती, ये वीडियो पहले क्यों नहीं आया? यूट्यूब का ये 2-3 महीने से शुरू हुआ है, 6 महीने से शुरू हुआ है, 1 साल से शुरू हुआ है। यूट्यूब तो बहुत पुराना है, यूट्यूब तो बहुत पुराना है। आपने कभी ऐसे प्यार मोहब्बत के वीडियोस देखे? नहीं देखे आपने। क्या आपने ऐसे वीडियोस देखे कि आओ हम सब एक ही लोग हैं और हम सब एक ही सोसाइटी के हैं, हम भाई भाई हैं जो मेले में बिछड़ गए थे, हम दोनों की अम्मा निरूपा रॉय टाइप की? वो पिक्चर नहीं आता पुराना कि निरूपा रॉय घूम रही थी, 2 मेले में 2 भाई बिछड़ गए। ये जो स्टोरी आपको सुना रहे हैं ना, ये स्टोरी मजबूरी की स्टोरी है। और कमर जावेद बाजवा वही बात कह रहा है जो आज आम पाकिस्तानी कह रहा है कि भारत के साथ कुछ कर लो तो हमारे वारे न्यारे हो जाएं। लेकिन जिस दिन इनका पेट भरा होगा ये फिर काटेंगे,
मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी डीप स्टेट है ही ऐसा, नॉट टू बी ट्रस्टेड, नॉट टू बी ट्रस्टेड। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक और ये खबर है कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो भारत ने लॉन्च करा है और ये कहा है कि ऑपरेशन कावेरी गेट्स अंडरवे टू ब्रिंग बैक आवर सिटीजन स्ट्रैंडेड इन सूडान। अबाउट 500 इंडियंस हैव रीच्ड पोर्ट सूडान, मोर ऑन देयर वे। तो जैसे भारत करता चला आया है कि यार कोविड के समय भी दुनिया भर से लोगों को, भारतीयों को वापस लेकर आए, और जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में लोगों को बाहर हटाना था तब भी भारत की विदेश नीति ऐसी रही है दोस्तों कि उन्होंने लड़ाई रुकवा दी 5-6 घंटे के लिए। और रूस ने भी और यूक्रेन ने भी, दोनों ने बोला है कि बॉस लड़ना नहीं है, इंडियंस जा रहे हैं। बस इंडियंस को यह बोला कि तुम हाथ में तिरंगा लो और जय हिंद बोलते जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, और एक्चुअली किसी ने नहीं रोका। और इसका फायदा पाकिस्तानियों ने उठाया, उन्होंने भी हाथ में तिरंगा उठाया, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनका तो काम बनना चाहिए, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। पाकिस्तानियों ने भी बोल दिया कि जहर जो है ना हम कल उगलेंगे यार, आज हम फंसे हुए हैं तो आज हम तिरंगा उठा के जय हिंद बोल देते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। कल जिस दिन हम नहीं फंसे होंगे फिर भारत को आंखें दिखाएंगे, फिर अपने पंजे दिखाएंगे, फिर अपनी असलियत दिखाएंगे। तो ये सब चलता रहता है मामला। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया एक और खबर है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन का जो हेड है यूसुफ शाह को आप जानते हैं सैयद सलाउद्दीन के नाम से, जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन है और हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, पाकिस्तान में रहता है, भाग गया यहां से। तो सैयद अहमद शकील, उसका जो बेटा है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। यहां पे लिखा है कि रामबाग एरिया है श्रीनगर में, उसको अटैच कर लिया है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, बडगाम एंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट्स। इसके दो बेटों की प्रॉपर्टी अटैच करी है। अब मैं आपको बताता हूं यह क्या था कि इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 87 या 88 में हुआ था। तो इसका नाम यूसुफ शाह है, असली नाम सैयद सलाउद्दीन का यूसुफ शाह है। और एक जगह है अमीरा कदल, ठीक है ना, अमीरा कदल, ये बडगाम का है रहने वाला। तो अमीरा कदल से इलेक्शन पे खड़ा हुआ है और ये इलेक्शन हार गया। हो सकता है बूथ कैप्चरिंग हुई हो सकता है बूथ कैप्चरिंग हुई हो सकता है कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ हो। तो इसने हथियार उठा लिया, राइट। और यही चीज मैं बार बार कहता हूं, आप जब भी जाएंगे कश्मीर में, आप पुराने लोगों से बात करेंगे, आज के नए बच्चों को तो कोई पता ही नहीं है कुछ, जो कश्मीरी बच्चे हैं ना, नए 20, 25, 30 साल वाले, उनको तो वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है, उनको ज्यादा कुछ नहीं पता। पुराने लोगों से पूछेगा तो कुछ कुछ पुराने लोग आपको बोलेंगे कि यार कश्मीर में टेररिज्म इसलिए हुआ क्योंकि उस इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग हुई थी और रिगिंग हुई थी और फ्रॉड हुआ था इलेक्शन में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, ठीक है ना, कि साहब इलेक्शन में ये दिक्कत हो गई थी इसलिए हथियार उठा लिया। नहीं, ये सब झूठ है। कश्मीर तो इतना सा है, क्या बूथ कैप्चरिंग हो गई कश्मीर में? बूथ हैं कितने कश्मीर में? हैं कितने बूथ कश्मीर में? कोई ये तो बताए। कितने लोकसभा की सीटें हैं आपकी? कितनी विधानसभा की सीटें हैं आपकी? ठीक है, अब आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पे, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर, कितना है तो आबादी कितनी है? कैसी बातें करते हैं, ये हो गया फिर ये हो गया, ये सब कहानियां हैं, झूठी कहानियां हैं। हथियार इसलिए उठाए क्योंकि पाकिस्तान ने हथियार दिए। बूथ कैप्चरिंग पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, आजकल तो बंद हो गया है। ईवीएम वीवीएम आए और पूरा सीआरपीएफ लगी रहती है, पुलिस लगी रहती है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती ये सब ड्रामा करने की, और आप कर भी नहीं सकते। ईवीएम में आप क्या ही कर लेंगे। लेकिन अगर उस जमाने में 80s की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई देखना चाहता कि बूथ कैप्चरिंग कैसे होती है, तो आप उस वक्त, मैं 80s की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश बिहार आते, तब आपको पता लगता। कश्मीर में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इतना सा कश्मीर है, ये हो गया इलेक्शन में, ये हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ था वहां, ठीक है। असली बूथ कैप्चरिंग यहां पे होती थी जब गांव के बाहुबली पूरे गांव के गांव उठा के ले जाते थे वोट करने के लिए, पूरे गांव के गांव उठ जाते थे, ये होती थी बूथ कैप्चरिंग। आजकल बंद हो गया भारत में। पर यह बात मैं आपसे बता रहा हूं करीब 40 साल पहले की, 30 साल पहले, 35 साल पहले की, तब होता था इंडिया में। और इंडिया में कहां नहीं, साउथ इंडिया में होता था, नॉर्थ में होता था, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंट्रल में, हर जगह होता था। तो कश्मीर कौन सा स्पेशल था? तो ये बन गया आतंकवादी क्योंकि चुनाव हार गया एमएलए का इलेक्शन, ठीक है। ये एमएलए का इलेक्शन हारा, इसके 5 या कितने बेटे थे इसके, ठीक है, इस आतंकवादी के, सबके पास सरकारी नौकरी थी, सबके पास सरकारी नौकरी। और पुरानी सरकारों ने कभी नहीं रोका। ये जो टेररिस्ट है जिसने कितने भारतीय सैनिकों, ठीक है, पर अटैक करा, कितने मासूम लोगों को मारा, कश्मीर में सिविलियंस को मारा, पुलिस वालों को मारा,
इसको, इसके बेटों को सरकारी नौकरी, क्योंकि यार बेटे की गलती तो नहीं है और बाप अगर ऐसा है तो ये पता नहीं कोई कोई लिबरल नॉनसेंस ये लोग अपना फेर रहे थे ये लोग। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, सबसे पहले इनका फंडिंग वंडिंग बंद करी, ठीक है, मोदी जी आए, मोदी जी ने फंडिंग बंद करी, 370-35 से हटाया, एनआईए को बोला कि जमातुल इस्लामी की दुकान बंद करो, जमातुल इस्लामी की दुकान बंद हो गई। ये अनंतनाग में जितना घूमते थे ना चौड़े होके, सब इनके जो ऑफिसेस थे और ये इनके मदरसे थे जहां पे जिहाद सिखाते थे बच्चों को। मेरा तो खुद एक्सपीरियंस है वहां पे, मैंने तो खुद देखा है। मैंने आपको शायद पहले बताया भी था, एक दो वीडियोस में मैं बोल चुका हूं, इतना बुरा हाल था कश्मीर में एक टाइम पे कि मैं गया था वहां पे, आई वॉज देयर। तो एक आर्मी ऑफिसर के साथ में था, कर्नल था वहाँ पे, और उसकी पूरी क्यूआरटी थी साथ में, तो हम लोग वहाँ पे थे। तो आई वॉज विथ हिम ओनली ट्रैवलिंग इन हिज व्हीकल, वो जा रहे थे कहीं पे। तो सामने बच्चे से, मेरी आदत है ना उतर के बच्चों को टॉफ़ी वॉफ़ी देना, तो बच्चे जय हिंद बोलते हैं, तो चॉकलेट देना, टॉफ़ी देना, बच्चों से बात करना, तो उससे आइडिया लगता है कि क्या चल रहा है। दुकानदारों से बात करना, ये मैं बहुत करता हूँ कश्मीर में ना, दुकानदारों से बात करी, किसी की इसकी दुकान है, किसी की परचूरन की दुकान है, किसी चिप्स का पैकेट खरीदा, किसी से सॉफ्ट ड्रिंक खरीद ली, पानी की बोतल, और क्या चल रहा है। सिर्फ अखबार पढ़ के या सिर्फ न्यूज़ पढ़ के नॉलेज नहीं आती, आप कॉमन लोगों से जब मिलोगे ना तब आपका कनेक्ट होगा, तब आपको पता लगेगा पल्स क्या है। ये बात कर रहा हूँ मैं 3 साल 4 साल पहले की। ये छोटी बच्ची थी, इतनी सी होगी, 5-6 साल की, 6-7 साल की होगी, मुझे नहीं पता, हिजाब पहनी हुई थी, जैसे बच्चे जाते ना पैदल पैदल, स्कूल वूल की ऐसी कोई ड्रेस थी उसकी, नीले रंग की समथिंग। मैं उस बच्ची से मैंने पूछा कि बेटा आप क्या करोगे, तो किसी ने बोला मैं पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगी, ये फलाना, जो कहते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चों को मासूम होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं। मुझे एक्चुअली बोला कि मैं बड़े होके, है ना, मैं मेरी जब मेरे बेटे होंगे, वो लड़की बता रही है, मेरे बेटे होंगे और मैं उनको जिहाद का मतलब सिखाऊंगे, मैं उनको अपने बच्चों को बताऊंगी जिहाद क्या होता है। ये था कश्मीर। और जब से 370-35 से हटा है, सब ये सब सैयद सलाउद्दीन के लड़के, ये सबको खदेड़ो, मैं बता रहा हूं, सब के सब ये बेनिफिशियरीज हैं अपने बाप के, जो उनके बाप की बिल्कुल 420 की और काली कमाई है ना पाकिस्तान में बैठे बैठे, सबको अंदर करो। इसके अलावा दोस्तों, इशाक डर ने फिर से एक चूरन खिला दिया। इशाक डर ने बोला कि बस आईएमएफ का फंड आने वाला है। स्पीकिंग टू जियो न्यूज, इशाक डर ने जियो न्यूज से बात करते हुए बोला कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दोनों ने आईएमएफ को बता दिया है कि 3 अरब हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया देगा 2 अरब, अबू धाबी देगा 1 अरब। तो बोला है कि बस किसी भी दिन हमें मिल सकता है, किसी भी दिन हमें लोन मिल सकता है, और सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो हमारी साइन हो सकते हैं। और हमें ये इशाक डर पता नहीं कब से कह रहा है, अब एक पूरी पाकिस्तान की नस्ल बड़ी हो गई, मुझे ऐसा लगता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट ऑन द लाइटर साइड, बट इशाक डर तब से झूठ बोल रहा है कि अभी होने वाला है, अभी होने वाला है, क्योंकि इनके पास और कोई प्लान नहीं है यार। पाकिस्तानियों के पास, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपसे दिल से, पाकिस्तानीज अपार्ट फ्रॉम बोरोइंग एंड बेगिंग, इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। मिफ्ता इस्माइल थोड़ा सा अकलमंद आदमी था, इसके पहले वाला जो फाइनेंस मिनिस्टर था, ही वॉज अ गाय विद सम विजन, जो कि बोलता था कि यार हमें ये करना चाहिए, करना चाहिए। तो बिल्कुल बैल है, बिल्कुल इशाक डर, इसको कुछ नहीं आता, बस एक कौम को यही मुबारकबाद देता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब डॉलर की भीख मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब डॉलर का लोन मिल गया। यही कोई इससे ये पूछे ना यार, कोई पाकिस्तानी इशाक डर साहब से पूछे कि सर लोन मिल गया, चलो हम कह रहे हैं लोन मिल गया, आईएमएफ ने दे दिया, चलो 3 अरब डॉलर और आ गए आपके पास, 4.1 बिलियन डॉलर्स आ गए, फिर ये हैं काहे के लिए पैसे, आपको पता है ये पैसे काहे के लिए हैं? ये पाकिस्तानी आवाम की परेशानी दूर करने के लिए पैसे नहीं है, ये वो पैसे हैं जो जून के पहले इन्होंने जो पहले लिए थे ना, उसकी किस्त वापस करनी है, वो पैसे हैं ये, जिनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है ये। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान को जून 2024 से पहले 6 अरब डॉलर देने हैं वापस, जो इन्होंने लिए थे, चीनियों से लिए थे, फलाने से लिए थे, ढिमके से लिए थे, दुनिया भर से मांगते फिरते हैं ये, इन्होंने पैसे लिए थे। ये वो पैसे हैं जो आईएमएफ से लेंगे, सऊदी अरब से लेंगे और ये यूएई से लेंगे, और फिर ये वापस करेंगे उनको, यानी कि मुझसे पैसा मांगेंगे, आपका कर्ज चुकाएंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, इसका कर्ज चुकाएंगे, उसका कर्ज लेंगे, मेरा चुकाएंगे। ये सर्कुलर घूम रहा है इनका डेट का मामला, ये वो पैसे हैं। और बात ऐसी करते हैं लोगों से कि पता नहीं ये 6 अरब डॉलर आएंगे तो पता नहीं कौन सी सड़कें बन जाएंगी, कौन से स्कूल बन जाएंगे, कौन सा आईआईटी इस्लामाबाद बन जाएगा, पता नहीं यार क्या स्टोरी है ये कर्ज के वापस के पैसे हैं, जिसका इतना ये लोड लेके परेशान हो रहे हैं सारे के सारे पाकिस्तानी।
तो एनीवे दोस्तों, ये है आज का पूरा जो हमारा वीडियो था। वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।